नमस्कार दोस्तों। ऐतिहासिक प्रयोग में मैं रूपवती सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ जो कि दिव्य प्रयोग है। उसमें 6 प्रयोग हैं और इतना शक्तिशाली है ये प्रयोग कि जब आप करेंगे ये तभी आपको एहसास होगा, यानी आपकी पूरी किस्मत को बदल देगा। इतनी शक्ति रखने वाला दिव्य शक्ति प्रयोग है ये। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ बच्चे पैदाइशी कुछ ऐसे ग्रह लेकर पैदा होते हैं जिन्हें कोई कष्ट नहीं होता। यानी जो ग्रह होते हैं वो हमारी बचपन से जुड़े होते हैं। यानी किसी के ग्रह अच्छे होते हैं तो उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, किसी की ग्रह खराब होते हैं तो उसकी लाइफ में सब खराब होता है, चाहे वो सही भी करे तब भी, उसके बाद भी। क्योंकि ग्रहों की कोई दशा ऐसी होती है जो कि सही नहीं होने देती। जब ग्रह खराब होते हैं तब आपने देखा होगा कि काफ़ी मेहनती लोग उतने पैसे नहीं कमा पाते और काफ़ी दुख उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी वो अच्छी कंडीशन में होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसे ग्रह ही उनके जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो उन अच्छे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो उनकी लाइफ को अच्छा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की बचपन से ग्रह खराब हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम कुछ ऐसे प्रयोग करके उन ग्रहों को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। यानी लाइफ में जो जितना खराब हो रहा है, जिसके ग्रह खराब हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं पूरे ग्रह चेंज करवा दूंगी, या ऐसा कोई आपको विश्वास नहीं दिलाती कि एकदम से आपके जो मैं बताऊंगी वो एकदम से सारे ग्रह चेंज हो जाएंगे। लेकिन कुछ हद तक काफ़ी चेंजेस आ जाएगा लाइफ में इन प्रयोगों को करने के बाद। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की कोई खराबी होती है और हम उसको शांत करने के लिए हम कुछ करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा अपना असर दिखाती है। लेकिन ये है कि मैं ये तो नहीं कहती कि आप जैसे प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आप करोड़पति हो जाएंगे, या फिर मतलब सारे दुख आपके एकदम से सब चले जाएंगे। ऐसा मैं आपको कोई विश्वास नहीं दिलाती। लेकिन जब आप इन प्रयोगों को करेंगे तो कुछ हद तक आपके धीरे 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 सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। देखिए, कोई एक समस्या से परेशान होता है तो दूसरी समस्या से खुश होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक समस्या का प्रयोग करते हैं तो वो एक समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी समस्या होती है। लेकिन टोटल मिला के बात तो यही हुई कि हम परेशान के परेशान ही हैं। कभी हम किसी और चीज़ के लिए परेशान थे तो अभी हम दूसरी प्रॉब्लम के लिए परेशान हैं, लेकिन परेशान तो हैं ही ना। इसलिए कुछ ऐसा प्रयोग हो जो करने से सारी परेशानियां हट जाएं। ऐसा ही ये प्रयोग है जिसमें 6 दिव्य प्रयोग हैं जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। भाइयों से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि जो भाई लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं या चिकन वगैरह खाते हैं वो लोग इस प्रयोग को नहीं करें, क्योंकि ये गॉड से जुड़े हुए प्रयोग हैं और इसमें मांस मदिरा खाना सही नहीं है। क्योंकि मतलब प्रयोग काम नहीं करेंगे, इसलिए जो खाते हो वो ना करें और जो करें वो खाएं नहीं। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको पहला प्रयोग बताती हूँ। पहला प्रयोग है सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान को सुबह नहाने के बाद, मतलब जैसे ही आप सुबह उठे, जल्दी जल्दी उठने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी 5 से 6 के बीच में सूर्य भगवान निकल जाते हैं। और आप सुबह स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए।
और जल अर्पित आपको एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए, किसी गमले में, किसी पॉट में आप लगा के उसमें ऐसा आप जल सूर्य भगवान को दीजिए कि वो उस गमले में, तुलसी लगे पौधे वाले गमले में वो जाए। और सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है और मंत्र बोलना है, ओम गृणी सूर्याय नमः। फिर से सुन लीजिए, मंत्र बोलना है, ओम गृणी सूर्याय नमः। ये आपको रोज करना है। अब इसमें ये नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगी आप 41 डेज करना या आप उससे ज़्यादा करना। छोटा सा काम है, आप ऑल लाइफ भी कर सकते हैं, इससे कुछ खराब नहीं होगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो सूर्य भगवान जी हैं, बाकी के 8 ग्रह उनके अनुकूल हैं, तो जो भी ग्रह की खराबी होगी तो वो कहीं तक शांत रहेगी। इसलिए इस ग्रह का उपाय है वो आप रोज करें, कभी छोड़े नहीं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए दूसरा प्रयोग बताती हूँ मैं। दूसरा प्रयोग है, शुक्रवार को आपको करना है। शुक्रवार की शाम को लक्ष्मी माता के लिए आप थोड़ी सी खीर बना लीजिए और खीर बना करके आप मंदिर में रख दीजिए शाम को, और एक जल का लोटा भर लीजिए। उस खीर को मंदिर में रखने के बाद आप वहाँ खड़े हो जाइए और आपको मंत्र पढ़ना है, जो मंत्र मैं बता रही हूँ। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। दोबारा बोलती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आपको ये मंत्र 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद आपको खीर का जो भोग आपने बनाया है वो लक्ष्मी माता को लगाना है और उनको जल भी चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप उस बची कुची खीर को किसी कन्या को दे दीजिए। ये ध्यान में रखिएगा कि आप कन्या को देंगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। यानी आपने जिस कटोरी से माता को खीर चढ़ाई थी उस कटोरी की नहीं बात कर रही हूँ मैं, वो तो आप मंदिर में ही रखे रहने दीजिए। लेकिन जो आपने खीर बनाई थी उस खीर की बची हुई जो बाकी की थोड़ी सी खीर है उसमें से एक कटोरी में करके एक कन्या को दे दीजिए। एक कन्या 2 कन्या को भी दे सकते हैं, ऐसा मतलब बंदिश नहीं है कि आप एक ही कन्या को दें। तो ये अपना दूसरा प्रयोग हुआ। अब मैं आपको तीसरा प्रयोग बताती हूँ। तीसरा प्रयोग है, आपको गुरुवार को करना है। गुरुवार को सुबह स्नान आदि करके आप निवृत्त हो जाइए और स्नान आदि करने के बाद आप जो है कि पूजा कर लीजिए सूर्य भगवान की। और सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद आप मंदिर में खड़े हो जाइए और थोड़ी सी किशमिश ले लीजिए। किशमिश के ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए और किशमिश को राइट हैंड में आपको लेना है। उसके ऊपर जो हल्दी लगी हुई है वो भी राइट हैंड में ही लगानी है, यानी किशमिश राइट हैंड में लीजिए, उसके ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए और आपको हल्दी लगाने के बाद एक मंत्र बोलना है, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी अब। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ऐसा आपको 21 बार बोलना है। इस मंत्र को बोलने के बाद आप उस किशमिश को मंदिर में ही रख दीजिए। शाम को उठाइएगा वहाँ से, जल चढ़ा दीजिए उसके बाद, और थोड़ी सी अलग से जो किशमिश हो वो विष्णु भगवान को आप भोग लगा दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन आप नेल्स वगैरह मत काटिएगा, बाल की कटिंग मत कीजिएगा। जैसे कोई बाल कटवा लेता है घर में, हस्बैंड या वाइफ भी कटवा लेती हैं या बच्चे कटवा लेते हैं, तो वो मत कीजिएगा। और उस दिन कपड़े वगैरह मत धोइएगा। इस चीज़ का थोड़ा अगर आप परहेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अपना तीसरा प्रयोग हो गया। अब मैं आपको चौथा प्रयोग बताती हूँ। चौथा प्रयोग आपको शनिवार को करना है।
शनिवार की शाम को, मतलब 4-5 बजे भी कर सकते हैं, 7-8 बजे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब आपको टाइम लगे तब करना है। कि आप थोड़ी सी उड़द की दाल ले आइए और उड़द की दाल ला करके किसी गाय को या किसी कोई, अगर आपके घर भिखारी आ जाता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। उड़द की जो साजी वाली दाल होती है वो आप किसी भिखारी को, या अगर भिखारी को नहीं दे सकते हैं तो किसी गाय को या किसी बकरी को या जो भी आपको जानवर मिले आप उसको खिला सकते हैं। तो आप उसे शनिवार के दिन खिला दीजिए। ये आपका चौथा प्रयोग हुआ। अब पांचवा प्रयोग आपको बुधवार को करना है। बुधवार के दिन आपको सुबह नहा धो करके एक मंत्र पढ़ना है गणेश भगवान का, वो भी 11 बार। ओम गणेशाय नमः, नहीं सॉरी गलती हो गई। आपको मंत्र पढ़ना है 41 बार। आपको मंत्र पढ़ना है ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये आपको मंत्र 41 बार पढ़ना है। फिर शाम को आपको थोड़े से लड्डू मंगवा लीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 1 किलो मंगवाएं, आधा किलो मंगवाएं, अगर 1 पाव भी मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए। और गणेश भगवान जी को आप भोग लगा दीजिए शाम को। मंत्र आपको सुबह पढ़ना है 41 बार और शाम को आपको गणेश भगवान जी को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप उन्हें जल चढ़ा दीजिए। अब आता है छठा प्रयोग। जो छठा प्रयोग है वो करना है आपको मंगलवार को, लेकिन वो प्रयोग आपको घर में नहीं करना, क्योंकि आपको मंदिर जाना होगा। उसके लिए मंदिर इसलिए जाना होगा क्योंकि आपको हनुमान जी को वो चढ़ाना है। और हनुमान जी का जो मंदिर होता है वो हमारे यहाँ, क्या मुझे नहीं लगता कि शायद कोई घर में रखता होगा मूर्ति। तो जैसा कि हमारे यहाँ है वैसा, और मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है कि घर में कोई नहीं, मतलब हनुमान जी को घर पे नहीं रहती मूर्ति, मंदिर में ही रहती है, बड़ा मंदिर जो होता है। आप देख लीजिएगा कि जो भी इस प्रयोग को करे कि कितना बड़ा मंदिर है, छोटा भी होगा तो चलेगा, पर वो घर पे नहीं होना चाहिए। वो घर के बाहर ही आप जा कर के वहाँ थोड़ी सी बूंदी ले जाइएगा, जो कि बूंदी का एक लड्डू होता है, वैसी बूंदी नहीं, वो थोड़ी बड़ी बूंदी होती है। आप बोल दीजिएगा कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, बड़ी वाली बूंदी दे दीजिए, तो ऐसा कोई भी दुकान वाला आपको दे देगा। उस बूंदी को ले जाइएगा और हनुमान जी को वो बूंदी चढ़ा दीजिएगा। और बूंदी चढ़ाने के बाद आप उनको प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करके फिर आपका छठा प्रयोग पूरा हुआ। अब इन 6 द्रव्य प्रयोगों को आप 41 बार तो कीजिएगा। और जो सूर्य भगवान का मैंने बताया है जल चढ़ाना, वो आप हमेशा चढ़ाते रहिए। मैंने 41 बार इसलिए आपको बोला कि 41 बार पहले आप करेंगे, तो जब आप हर प्रयोग को लगातार करते जाएंगे हफ्ते टू हफ्ते, तो आपको अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे हमेशा इन प्रयोगों को करने के लिए। क्योंकि जब सब तरफ से आपको अच्छा अच्छा होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आपको लगेगा कि इस प्रयोग को करने से मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और सब तरफ से मैं खुश हूँ। तो इन 6 प्रयोगों को करने में अगर मैं सारी लाइफ भी करूँ तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे कोई समस्या ही नहीं है, सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्योंकि इन 6 द्रव्य प्रयोगों में बहुत शक्ति है। इसलिए आप इन 6 द्रव्य प्रयोगों को करके देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।